हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक कार्यालय गैप की, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आज ही जारी किया गया है। इसमें दिनांक पड़ी है 6 दिसंबर 2024 की, लेकिन अपलोड आज किया गया है। नॉर्मली हम लोग कार्यालय ज्ञाप को या फिर इस प्रकार की जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं इनको देखते नहीं, क्योंकि कार्यालय ज्ञाप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। खासकर जो मास है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है किसी एक दो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बट ये वाला जो कार्यालय ज्ञाप है ये पीसीएस की परीक्षा देने वाले हर किसी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी 2024, 25, 26 जब भी देगा पीसीएस, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखने वाले हैं इसमें हम लोग कि क्या होगा। इसमें 3 केस हैं, 3 अलग अलग लोगों ने आयोग के ऊपर केस किया। पहला केस है वो ये कहता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल थी, वो लेडी हैं, वो एलिजिबल थी, बट उनको वहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया, उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया या उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। दूसरा केस ये है जो एक एससी कैंडिडेट का है, उनका कहना है कि मेरी कट ऑफ एससी कैटेगरी में ज़्यादा थी लेकिन फिर भी मुझे नहीं बुलाया गया, यानी कि जो कट ऑफ थी उससे ज़्यादा मेरे मार्क्स हैं, फिर भी मुझे नहीं बुलाया गया। तीसरा केस एक ऐसे ही जनरल कैंडिडेट का है, उसका भी यही कहना है कि भाई मेरे जो मार्क्स थे वो जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा थे, बट मुझे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स के बाद भी नहीं बुलाया गया। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास भी आए, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे भी पूछा कि हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और कई सारे बच्चे जो थे फिर कोर्ट की शरण में गए। फाइनली कोर्ट ने अपना रिजल्ट दिया और कोर्ट ने क्या कहा है देखते हैं। पहला था नेहा का है। नेहा ने एक पोस्ट आती है इसमें जिसमें एमएससी रसायन विज्ञान मांगा जाता है, तो इन्होंने कहा कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। बाद में उनकी क्वालिफिकेशन चेक की गई, एक पूरी कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी ने कहा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो कभी भी किसी के लिए फॉर्म भरते हो तो एलिजिबल क्राइटेरिया आप लोग एक बार देख सकते हैं अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट प्रकाश सिंह राणा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश सिंह राणा ने ये कहा कि मैं एससी वर्ग में जितनी कट ऑफ थी उससे ज़्यादा मेरे मार्क्स हैं, फिर भी मुझे बाहर कर दिया गया। क्यों? इसके बारे में आयोग ने कहा कि आपको भाषा के पत्र को छोड़कर जो भी प्रश्न पत्र होते हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं, उनमें 25% अंक लाना ज़रूरी है। यानी कि एससी कैंडिडेट को हर पेपर में 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर 25% मार्क्स अगर नहीं लाता है तो उसको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी बाहर कर दिया जाएगा। इनकी मिनिमम 25% तो आपको लाने ही हैं सारे पेपर में। और इनके साथ क्या हुआ, इनके मार्क्स आए थे 48 एथिक्स वाले पेपर में, और टोटल मार्क्स जो थे इनको चाहिए थे 50 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर से ये बाहर हो गए। ठीक है, तो बहुत बुरा है। आप कम से कम एससी कैंडिडेट हैं तो ये सोच के चलिएगा कि 25% हर किसी में लाने हैं, यानी कि 50 नंबर आपको हर किसी में स्कोर करना ही करना है। वैसे ही मुंतलिब का हुआ। मुंतलिब जो है इनके साथ क्या हुआ, मुत्तलिब हैं शायद, मुंतलिब नहीं मुत्तलिब हैं। मुत्तलिब के साथ ये हुआ कि जनरल कैटेगरी में आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, एससी कैटेगरी में 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे हर पेपर में, और जनरल कैटेगरी में 35% लाने पड़ेंगे। आपका कोई मतलब नहीं, आप 96% मार्क्स ले आओ टोटल। ओवरऑल मार्क्स 96% लाने के बाद भी अगर आप किसी पेपर में 35% से कम मार्क्स लाते हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है। इनके अंतिम वाले में 59 अंक के हैं और टोटल इनको अंक लाने थे 70, इसी कारण से ये बाहर हो गए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे। तो इस कारण से आपको ये ध्यान रखना है कि एससी कैंडिडेट को 25% मार्क्स लाने ही होंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, करके सारा आना है, 25% मार्क्स लेकर ही आने हैं। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको आपके 35% मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, तो ये जो मिनिमम क्राइटेरिया को लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा दुविधाएं थी, उन दुविधाओं का मेरे ख्याल में निस्तारण हो गया होगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है आपकी मेंस के दृष्टिकोण से, इसलिए आपको बताया, अदरवाइज कोई इसका इतना रिलेवेंस नहीं था। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।